नमस्ते भारत। आज मैं कोविड के बारे में वीडियो बना करके आप सभी लोगों के लिए डालने वाली थी और मैंने सोचा था कि मैं कोविड की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको दूंगी, लेकिन जिस प्रकार के वीडियोस मंजर इन्फॉर्मेशन वेस्ट बंगाल से आ रही है ममता बनर्जी के जीतने के बाद, मुख्यमंत्री अभी बनी नहीं है लेकिन रक्त रंजित होली टीएमसी के गुंडों ने खेलनी शुरू कर दी है। और जो वीडियोस आ रहे हैं, जो जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं डीएम में, उनको पढ़ पढ़ के मेरा मन खराब हो गया। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। अभी शाम को मैं बैठ करके 1 घंटे मैंने बहुत कुछ ऐसे मैसेजेस पढ़े जो मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए, जिसमें यहाँ तक लिखा गया कि ममता मैम प्लीज़ कुछ करिए, मेरे कज़न ने भाजपा ज्वाइन करी, उनका क्या होगा, कुछ करिए। और जब आप ऐसे मैसेजेस पढ़ते हो तो दिल भर जाता है, दिल बहुत खराब हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। और आप देखते हो ना, वो तस्वीरें देखते हो उस महिला की जिसका गैंग रेप हुआ। उसका कसूर यह था कि उसकी वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। आप देखते हो शव लाशें पड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के। आप देख रहे हो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दुकानें खुलेआम लूटी जा रही है। आप देख रहे हो कि गुंडे टीएमसी के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों के अंदर घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं, उनको सड़कों में ड्रैग कर रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। 6 से 7 लोगों को मार दिया है। 2 तारीख को शाम से ये चुनाव जीते और शाम से इन्होंने ये तमाशे करने आरंभ कर दिए। तो लगता है कि ये महिला जिसको मैं आज से पहले दीदी बोलती थी और जिनके आगे मैं जी लगाती थी, और दोनों मैंने छोड़ दिए आज के बाद, क्योंकि ये सम्मान के लायक नहीं है। न ये दीदी कहलाने के लायक है, न ये बेटी कहलाने के लायक है, न इनके आगे जी लगना चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने शब्दों की मर्यादा और गरिमा को हमेशा रखती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं बोलूँगी इनको दीदी। कोई बहन ऐसे नहीं करती है, कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं करता है। ये परिभाषा है इनके लोकतंत्र की। जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारी आइडियोलॉजी से को नहीं मानता, तुम्हारे साथ डिसएग्रीमेंट में है, उसकी विचारधारा किसी और पार्टी के साथ है, तो तुम उसका खून कर दोगे, उसको मरवा दोगे, उसका रेप करवा दोगे। पर आज किसी को ये जो सूडो लिबरल, ये अवार्ड वापसी गैंग, ये तख्ती वाले गैंग, ये मानवाधिकार वाले गैंग, ये ओपन लेटर वाले गैंग, ये कोई मुझे बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। ये दोहरे चरित्र के दोगले लोग आज इनको ना हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, ना संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है, ना इनको फासिज्म दिखाई दे रहा है। जो चिल्लाते रहते हैं ना कि देश के अंदर फासिस्ट सरकार है, ये जो वेस्ट बंगाल में जो तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रही है, वो क्या है? ये फासिज्म नहीं है, ये दहशत नहीं है, ये खतरनाक मंजर नहीं है। कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये चाहते थे ऐसा हो। यही मंजर और यही तमाशा ये देखना चाहते थे। ये है इनकी परिभाषा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी और लोकतंत्र की भी, कि लोग कटे, औरतों के गैंग रेप हो और उसके बाद ये खुशी मनाए। और ममता बनर्जी अपने वेस्ट बंगाल के लोगों के खून से तिलक लगा करके अपना राज तिलक करवाए और सिंहासन पर बैठे। ये चाहते हैं ये लोग। इंटरनेशनल मीडिया जो इनके इस सूडो लिबरल का संगी साथी है, आज कोई नहीं कुछ लिखेगा। पिछले 3 दिन से कोई कुछ नहीं लिख रहा है। जिन्होंने कोविड के समय पर हाई तौबा मचा दी, सिर्फ चिताओं की फोटो ही दिखाई, बोला कि ऑक्सीजन के बिना लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। अरे नामाकुलो, कोविड तो इस देश में वैसे ही आया जैसे तुम्हारे देश में आया। कोविड तो चीन की देन है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे? वहां पे जिस तरीके से लोगों की सांसों को खत्म किया जा रहा है, उनको अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु दी जा रही है, दर्दनाक मौत दी जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, गैंग रेप किए जा रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों को दहशत में डाला जा रहा है, दहशतगर्द घूम रहे हैं खुलेआम। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस उनको शह दे रही है। गवर्नर साहब डीजीपी को, एसपी को बुला रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई आ नहीं रहा है, कोई गवर्नर की नहीं सुन रहा है। ये कुछ गलत नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये मासूमों की सांसें नहीं उखड़ रही हैं, ये हत्या नहीं है। नहीं बोलेगा इंटरनेशनल मीडिया, कुछ नहीं बोलेगा, चुप बैठे रहेंगे। ये सच्चाई है ना। ये दर्द सिर्फ आपको और मुझको होता है। बहुत ही गंदी तस्वीरें हैं, बहुत ही
खतरनाक वीडियोस हैं, देखने को भी मन नहीं करता है। क्या करें, गिल्टी फील होने लगता है। ऐसे लगता है कि काश मैं कुछ कर पाती, मेरे हाथ में पार होती। मैं तो सीरियसली आर्टिकल 356 वहाँ पर लगा देती। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ केंद्र की सरकार से, लगाइए ना धारा 356। 3 दिन में अगर ये हालत कर दी है, 6 से 7 लोग मार दिए हैं, रेप हो रहे हैं, तो आप सोचिए आगे ये लोग क्या करेंगे। हज़ारों लोगों की जब मौत हो जाएगी, हज़ारों परिवार बर्बाद हो जाएंगे, हज़ारों महिलाओं की मांग उजड़ जाएंगी, बेटों के बाप खो जाएंगे, माओं के बच्चे खो जाएंगे, तो अब लगा के कोई फ़ायदा नहीं है ना। अभी लगाइए ना, ताकि बहुत परिवार बर्बाद होने से बच सकें। जिसको क्रिटिसाइज करना है करने दीजिए, हम लोग खड़े हैं ना आप लोगों के साथ। अरे ये वो लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं, जो इस देश के जयचंद हैं, जो चाहते हैं कि ऐसा हो। उनकी क्या परवाह करनी। प्लीज संज्ञान लीजिए इस चीज का। आज एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है, याचिका डाली है कि धारा 356 लगाई जाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उनका। और ट्विटर के डबल स्टैंडर्ड्स खोलूं। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत सच बोलती हैं। उन्होंने जो दर्दनाक मौत लोगों को दी जा रही है वहां पर ममता बनर्जी और टीएमसी के द्वारा, उसके वीडियोस जारी किए, उसका विरोध करना शुरू करा, तो ट्विटर ने बोला कि हिंसा फैला रही है ये। और जब वो शर्जिल रोहित सरदाना जी के बारे में उनकी मौत के बाद गंदी गंदी चीजें लिखता है, जब रोहित सरदाना के सर को काट करके लाने की बात की जाती है और उस सर के ऊपर फतवा जारी किया जाता है, तब ट्विटर को कुछ बुरा नहीं लगता। तब ट्विटर लोगों के अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। जब मोना अम्बेगांवकर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी के बारे में इतनी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करती है, इतनी गंदी गंदी चीजें लिखती है, तब ट्विटर को कुछ गलत नहीं लगता। तब ट्विटर किसी का अकाउंट सस्पेंड नहीं करती। तालियां। और होता है, यह हम सबके साथ होता है, राइट विंगर्स के साथ। मेरे साथ तो खुद होता है। अचानक से मेरे फॉलोअर्स कब घट बढ़ जाते हैं मुझे खुद पता नहीं चलता है, चाहे यूट्यूब हो चाहे ट्विटर हो। पर कोई बात नहीं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तो बोलते रहेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। कब तक रोकोगे भैया? और मोहताज नहीं है हम इस इंटरनेशनल मीडिया के। आता है हमको सच बोलना, है हमारी जुबान में दम, है हम में ताकत, है हम निर्भीक। बोलेंगे ना सच। कितना डराओगे? जो गंदे गंदे धमकी भरे मैसेजेस तुम लोग भेजते हो और गालियां लिखते हो, उससे भैया मैं नहीं डरने वाली हूं। करो जो करना है, सच तो बोला जाएगा। ममता बनर्जी अगर इस देश में वेस्ट बंगाल के में इस तरीके का मंजर दिखाएगी तो बोला जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो वेस्ट बंगाल में जाके भी खिलाफत की जाएगी। लेकिन इस चीज के लिए चुप बैठना बहुत गलत है। हिंदुस्तान कोई चुप ना बैठे, कोई चुप ना बैठे। ये आग आज वेस्ट बंगाल में फैली है ना, ये नफरत की आग किसी और प्रदेश में फैल के किसी के भी घर में आ सकती है, आपके मेरे। याद रखना इस चीज को। इसलिए बोलिए, बोलिए, विरोध कीजिए। गलत है ये। हर एक व्यक्ति का हक है कि वो किसी भी पार्टी के साथ खड़ा हो, किसी भी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करे। प्लीज इसके खिलाफ आवाज उठाइए। धन्यवाद।